अब यहाँ पर देखो, अगर देखा जाए सर, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन, क्या दिखाना है आपको? शेडेड पोर्शन दिखाना है। तो आप यहाँ देखोगे सर, यहाँ टोटल पार्ट कितना है? 1 2 3 4, कितना है सर? 4 पार्ट है। इसमें शेड कितना किया गया है? 3। 3/4 इज द आंसर, राइट? वेरी सिंपल, है ना? यहाँ देखो टोटल पार्ट कितना है? 1 2 3 4। 1 पार्ट पेंट है, 1/4 हो गया। यहाँ देखो 1 2 3, कितना? 2/3। यहाँ पे कितना होगा? 1 2 3 पार्ट पेंट किया हुआ है, 1 2 3 4 5, दैट इज 3/10। 3 पार्ट को पेंट किया गया ना, 3/10 हो गया, राइट? नेक्स्ट, टोटल पार्ट कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। इसमें से पेंट कितना किया गया है? 4 पार्ट को पेंट किया गया। हो गया आंसर। यहाँ देखिए 1 2 3 4 पार्ट को पेंट किया गया, 4 पार्ट पेंट नहीं हुआ था, कितना होगा तुम्हारा वैल्यू? 4/8। अच्छा 4/8 को हम लोग लिखिए, अगर 4/8 को हम लोग लिखिए, इसका वैल्यू 1/2 के भी बराबर होगा, है ना? जो कट सकते हैं उसको काट सकते हैं हम लोग। देखिए ये कितना होगा? बहुत सिंपल सा है, 1/2 होगा। हाउ सिंपल, इज वेरी सिंपल। ओके, कम टू दिस पार्ट। अगर हम बोले आप लोगों से कि इसको पेंट करना है, शेड 5/9 ऑफ ईच फिगर, यानी कितना पार्ट को पेंट करिएगा? आप देखो 5 पार्ट को पेंट करना है तो आप कोई भी 5 पार्ट को पेंट कर सकते हैं, ठीक है ना? इट इज वेरी वेरी सिंपल। आप ऐसे चमकाओ इसको, है ना? एक पार्ट हो गया, थोड़ा सा और पेंट को हम मोटा करते हैं, बहुत पतला है ये ले, अब हो गया। एक हो गया, इसको कर ले बीच वाला को। हर कॉर्नर पे सेंटर पे कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा दिखेगा, है ना? आप कोई भी कर सकते हो 5, ये जरूरी नहीं है कि बस कोई किए कोई नहीं किए, इसका कोई लॉजिक नहीं है ना? एनी, एनी। चलिए हो गया ये। अब रहेगा सर ये, ठीक है? इट इज डन। नेक्स्ट, इसको कर लेते हैं। हो गया ना? ओके, इट इज वेरी सिंपल था। क्या करना था सर? 5 पार्ट को टोटल पेंट मारना था, हमारे पास 9 पार्ट था, हो गया हमारा स्ट्रेट फिगर बन गया। ओके, ओके, कम टू द नेक्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग क्या विचार बनाएंगे? एवरीवन जस्ट टेल मी। इन द गिवन फिगर इफ वी से दैट द शेडेड रीजन इज 1/4, देन आइडेंटिफाई द एरर इन इट। ये शेप कौन सा है? रेक्टेंगल है या स्क्वायर है? रेक्टेंगुलर शेप है, वेरी गुड। तो क्या बोलेंगे सर? द रेक्टेंगुलर शेप इज नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट, सो सेइंग 1/4 इज अ रॉन्ग, ठीक है? इफ यू से दैट द शेडेड रीजन 1/4, देखेगा द गिवन रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर शेप is not divided equally, so saying 1/4 is not right, ठीक है? द गिवन रेक्टेंगल शेप इज नॉट डिवाइडेड इक्वली, सो सेइंग 1/4 इज नॉट राइट, ठीक है? सिंपल सा बात था, इक्वल पार्ट में नहीं था, इसलिए 1/4 बोलना सही नहीं होगा। क्लियर है? ये डाउट है कुछ? चलिए कम टू नेक्स्ट पार्ट, कम टू द नेक्स्ट पार्ट एवरीवन। क्वेश्चन देखिए आप लोग। हाँ, इन द गिवन फिगर इफ यू से दैट द शेडेड रीजन इज 3/4, देन आइडेंटिफाई द एरर इन इट। क्या ये इक्वल है? पहले तो इसका कुछ पेंटिंग वाला एरर है, इसको सही कर लेते हैं। पेंटिंग पीला कलर, थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है, कोई बात नहीं। चलिए, इसमें बोलना सही होगा, क्या होगा सर? इट इज नॉट डिवाइडेड इक्वली, है ना? द सर्कल इज नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। अच्छा पार्ट कितना है? 1 2 3 4, है ना? क्या बोलेंगे? द गिवन सर्कल, द गिवन सर्कल इज नॉट डिवाइडेड, नॉट डिवाइडेड इनटू इनटू इक्वल पार्ट, इक्वल पार्ट, तो सेइंग, क्या बोलना है बाबू? 3/4 इज
नॉट राइट। हो गया। 3/4 बोलना सही नहीं होगा, क्यों? इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं किया गया है। आइए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। क्वेश्चन क्या बोला गया यहाँ पर? राइट द फ्रैक्शन ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, 1/8 है ना, तो कितना होगा? 1/8 होगा। ये कितना हो जाएगा? 2/5, 3/7, देन 5 कितना होगा तुम्हारा? 6 होगा। वेरी गुड। 9/10 होगा। और क्या होगा तुम्हारा? ये वैल्यू 4/9 होगा। डन, वेरी सिंपल थिंग, है ना। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। क्या बोलना है यहाँ पर? राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द ईच ऑफ द फ्रैक्शन गिवन बिलो। ये तुम्हारा क्या है? 7 क्या है सर? न्यूमरेटर। ये क्या तुम्हारा? न्यूमरेटर है। ये क्या तुम्हारा? डिनोमिनेटर है। ये तो बहुत आसान है ना। लिख लीजिएगा, न्यूमरेटर बराबर 7, डिनोमिनेटर बराबर 12, है ना। न्यूमरेटर और क्या तुम्हारा? डिनोमिनेटर। ऐसे लिखना है आपको, न्यूमरेटर बराबर 7 लिखना है, डिनोमिनेटर बराबर क्या होगा? 12 हो गया। ऐसे लिखना है ना। हम क्या कर रहे हैं? बस कुछ नहीं कर रहे हैं, बस एन लिख दिए और डी लिख दिए, हो गया ना। एन डी, खत्म कहानी, हो गया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर खत्म। इसमें क्या करना था? देखिए, कम टू द नेक्स्ट पार्ट एवरीवन, कम टू द नेक्स्ट पार्ट। 7 नंबर देखिए, राइट डाउन द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर है 6, डिनोमिनेटर कितना है? 6/11, 9/16, 17, हो गया। पार्ट, हाँ जी। राइट डाउन द फ्रैक्शन नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको लिखना है फ्रैक्शनल नंबर। तो देखो, पहला में क्या बोला गया? 2/3। क्या लिखेंगे इसको? 2/3। क्या लिखेंगे इसको? 2/3। 2/3। सेकेंड, फोर्थ, फोर्थ कितना होगा? 9th, है ना। थर्ड में तुम्हारा कितना होगा? थर्ड, 5th। तुम्हारा कितना है? 7th। 7th कितना है? 10th है ना। ये क्या होगा तुम्हारा? 1/3। क्या होगा? 1/3 होगा ये। इसमें एस नहीं लगेगा, 1/3 होगा सिर्फ, है ना। 6 नंबर, थर्ड फोर्थ होगा ना। थर्ड, अरे थर्ड थोड़ी होगा, 3/4 होगा। कितना होगा? 3/4 होगा। नेक्स्ट, 7th नंबर, क्या है 7th नंबर में? 3/8। थर्ड कितना है तुम्हारा? 3/8। नेक्स्ट कौन सा है? 8 नंबर देखिए, 9, इट इज 14। 14 होगा ना। 14th। चलिए, कौन सा है तुम्हारा ये? 9 नंबर में क्या बोला गया है? 5, 11, 11। चलिए, 10th नंबर क्या बोला गया? 6, 15th, 15th, हो गया। डन, इट इज वेरी सिंपल। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फाइंड करना है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ मतलब समझिए आप लोग, ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? इट इज सर 2/3 ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई बाई 15 हो गया। ठीक है ना। यहाँ पर तुम्हारा नीचे कुछ नहीं है बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करोगे? हाँ, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा वैल्यू? देखो, ये कटेगा तुम्हारा 5 से, कटेगा ना। फिर कितना होगा तुम्हारा वैल्यू? 2 × 5 इक्वल टू कितना हो गया? 10 हो गया। ये सबसे सिंपल प्रोसेस है। और नीचे नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आप नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन देखिए, 3/7 है ना, मल्टीप्लाई क्या है तुम्हारा? 14, नहीं है ना। तो 2 से कटेगा, फिर कितना होगा? 3 × 2 इक्वल टू कितना? 6 हो गया। नेक्स्ट, 7/8 इंटू क्या है तुम्हारा? 24 है। किसे कटेगा? 3 से कटेगा ना, तो फिर कितना हो गया तुम्हारा? 7 × 3 कितना? 21। नेक्स्ट यहाँ देखिए, 6/11 मल्टीप्लाई बाई 44 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 से कटेगा, 6 × 4 कितना हो गया तुम्हारा? 24। चलो इसको लिखेंगे, आप लोग पढ़ेंगे हम आगे। लिखो इसको, हाँ जी लिखना है इसको, जल्दी करो। हाँ लिखना है।
हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, देखो इसका ना सबसे आसान तरीका क्या है सर कि हम लोग करते क्या है सर, 7 जो है नीचे डिनोमिनेटर इसको देखेंगे और इसके बराबर हम अपने नंबर लाइन के जो पार्ट्स होंगे उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है ये बात होता है सर कि हमको जानना पड़ेगा क्या, जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है ना, इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है, क्या है सर, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज 0 से लेके 1 के बीच में होगा। क्या तुम्हारा वैल्यू बिटवीन होगा, क्या होगा सर, बिटवीन होगा 0 एंड 1 के। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कितना है, 3/7 है ना, इसको आप डिवाइड करो तो फिर कितना होगा तुम्हारा, 7 से काटेंगे ना, पॉइंट यहाँ पे आ गया कितना 0 ही ना होगा, कितना बन जाएगा तुम्हारा 28 होगा ना, फिर कितना आएगा तुम्हारा 2 आएगा, फिर 0 कितना होगा तुम्हारा 7 2 जाएगा 14 होगा ना, 14 हो गया, आगे कितना आएगा तुम्हारा 6 आएगा। मतलब आपको यहाँ पर क्या मालूम चला कि जो 3/7 है तो वैल्यू कितना आया सर, इट इज 0.42 आया है। मतलब ये नंबर है क्या, इट इज जस्ट बिटवीन 0 एंड 1 के बीच का नंबर है ना, नहीं ना हो रहा है वैल्यू। यानी कि बस आपको ये जानना है कि सर ये जो नंबर है अगर नीचे वाला बड़ा होगा तो वैल्यू क्या होगा 0 और 1 के बीच में होगा। तो करेंगे कैसे, तो आप बनाओगे एक नंबर लाइन, क्या बनाओगे एक नंबर लाइन बनाएंगे, स्केल से बनाएंगे, और हम इसमें क्या करने वाले हैं सर, इस नंबर लाइन को 0 और 1 के बीच में बांटेंगे। ठीक है, आगे हो सकता है 2 3 4 5 हो सकता है, बट हमको मालूम है कि जो सिस्टम है मेरा 0 और 1 में खत्म होने वाला है। ठीक है, तो हमने 0 और 1 को रिप्रेजेंट कर दिया, ये क्या हमारा ओरिजिन, ये क्या हमारा 1 है। अब देखो ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, इस होल पार्ट को सर, इतने पार्ट को हम इक्वल पार्ट में बांटेंगे। किसको बांटेंगे, इसको मान लेते हैं सर ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। करते क्या है, टू रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट 3/7 ऑन नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन we divide we divide ए बी, यस स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, we divide ए बी इंटू, we divide पॉइंट ए बी इंटू 7 इक्वल पार्ट। ठीक है, अब देखो 7 इक्वल पार्ट को बांट कैसे रहो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये सही से नहीं हुआ ना तो फिर गलती हो जाएगा। करेंगे देखो यहाँ पर हम यहाँ से कि यहाँ तक में पूरे पार्ट को ना 7 टुकड़ा में बांटेंगे। कितने पार्ट बांटेंगे, 7 टुकड़ा में बांटेंगे। देखो काउंटिंग ऐसे होगा, देखो ये तुम्हारा 0 है तो ये तुम्हारा कितना होगा 1, ये हो गया सर 2, कितना हो गया 3 4 5 6 एंड लास्ट में कितना हो गया 7। जो लास्ट का है ना वही क्या होगा 7। अगर मतलब समझे तो ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है जो 0 है ये कितना रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा 0/7 करेगा। ये क्या करेगा, ये जो वैल्यू है ना ये क्या करेगा तुम्हारा 0/7 रिप्रेजेंट करेगा। ये कितना होगा तुम्हारा, तो सर 1/7 होगा। ये कितना होगा तुम्हारा 2/7 होगा। ये कितना होगा तुम्हारा 3/7 होगा। ये कितना होगा 4/7। ये कितना होगा 5/7। ये कितना होगा तुम्हारा 6/7। और ये जो हमारा है ना ये वाला कितना तुम्हारा 7/7 होगा। और 7 का वैल्यू कितना होता है 1 ना, 1 तो रिप्रेजेंट कर ही जाता, ठीक तो है ये। अब रिपोर्ट रिप्रेजेंट क्या करना है सर 3/7, कहाँ है सर ये, इसको मान लो पॉइंट पी करेंगे हियर, पॉइंट पी रिप्रेजेंट हाउ मच 3/7 हो गया। ये आपको बस समझाने के लिए लिखा गया है इतना डिटेल में, ठीक है, ताकि आपको एक बार समझ में अच्छे से आवे। हमको सर कैसे पार्टीशन करना है ये इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, स्टार्टिंग हुआ है 1 यहाँ से, ना कि यहाँ से। ये अगर आप वहाँ यहाँ से कर दें तो गलती हो जाएगा। ऑलवेज करेंगे क्या सर यहाँ से 1 2 3 4 5 6, लास्ट वाला ही क्या होगा तुम्हारा 7 होगा। अब देखो नेक्स्ट देखो ये वाला सेकेंड पॉइंट को हम लोग देखें तो क्या करेंगे, देखिए नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला बात कर दी नंबर लाइन ड्रॉ, वैल्यू कितना हमारा ये सेकेंड नंबर में कितना वैल्यू, इट इज सर 4/9 है। तो आपको क्या पता है सर नीचे वाला बड़ा है ना, नीचे वाला बड़ा है तो 0 और 1 के ही बीच में जाएगा। कहाँ जाएगा 0 और 1 के बीच में जाएगा, ठीक है ना। अच्छा नीचे वाला कितना है सर 9 है, कितना है तुम्हारा 9 है। तो 9 इक्वल पार्ट में बांटेंगे, कितना पार्ट में बांटेंगे 9 इक्वल पार्ट में। काउंटिंग कहाँ से होगा, पहला काउंट ये होगा 1, आप स्केल से करेंगे तो आपको एकदम बराबर बराबर होगा। 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये लास्ट वाला क्या होगा तुम्हारा 9 होगा। हमारा थोड़ा सा पार्टीशन गलती हो गया है क्योंकि हाथ से कर रहे हैं, ठीक है। इक्वल पार्ट पे करना था। देखो कैसे किए हम 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट वाला क्या होगा 9 होगा। भाई तुम्हारा कितना है 4/9 ना। देखो ये कितना होगा तुम्हारा 1/9 होगा। अच्छा ये कितना होगा 0/9 होगा। ये कितना होगा तुम्हारा 2/9 होगा।
इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम सबको लिखे चल रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं लिखेंगे। हमको कितना चाहिए 4 ना, तो काउंट करो 1 2 3 4, ये जो होगा ना तुम्हारा कितना होगा 4/9 होगा। क्या पॉइंट को नाम मान लो, पी मान लो या कुछ और मान लो, सेम टू सेम स्टेप होगा जो यहाँ पर लिखा गया है, सेम टू सेम, बस यहाँ का वैल्यू चेंज कर लीजिएगा और ये वाला जो वैल्यू है, ये भी जो है ये वाला, इसको ये भी मान लेते हैं, लो ना मान लिया अभी, बाकी सब सेम रहेगा, बस जो जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, थर्ड नंबर को देखा जाए, क्या करना है। थर्ड नंबर देखो 1/5 रिप्रेजेंट करना है, तो करेंगे क्या, टोटल कितने पार्ट में बांटेंगे, इसको क्या मानेंगे 0, एक तुम्हारा होगा 1 हो गया, ठीक ना, कितना पार्ट में 5 पार्ट में, तो ये हो गया 1 2 3 4, क्या तुम्हारा 5 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया ना। अच्छा किसको रिप्रेजेंट करना है 1/5, तो ये ना होगा 1/5, तो आप कुछ भी मान लो, क्यू मान लो, पी मान लो, पी मान लेते हैं, क्या तुम्हारा फोर्थ नंबर, क्या करना है इसमें 5/6 रिप्रेजेंट करना है। देखो गलती क्या होता है ना, गलती होता है पार्टीशन, अगर सही से पार्टीशन नहीं किया तो गलती होगा। देखो यहाँ पर ये तुम्हारा क्या होगा 0 और ये क्या तुम्हारा 1, कितने पार्ट में बांटना है 6 पार्ट में बांटना है, कैसे हो करोगे, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और तुम्हारा क्या होगा लास्ट में 6 होगा। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करना है 5 को, तो 1 2 3 4 5, ये तुम्हारा क्या होगा इज 5/6 हो गया। लास्ट वर्क करता है 7/8, यहाँ पे कर देते हैं, एक लाइन खत्म करते हैं इसको, जस्ट मेक इट वेरी वेरी सिंपल थिंग। एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ से कहाँ तक मानेंगे 0 और 1 मानेंगे, कितना पार्ट में बांटोगे 8 पार्ट में बांटना है, तो कैसे करेंगे ये सर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना, कितना रिप्रेजेंट करना है 7th को, ये ना होगा तुम्हारा 7, दैट इज 7/8। पार्टीशन सही से होना चाहिए, इसका नाम पॉइंट रख लो, बाकी सारा का सारा जो वैल्यू रिप्रेजेंट करना है सेम टू सेम रहेगा। हाउ सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल, चलो टाटा।